कई सारे इंग्लिश रूल्स पढ़ लिए हैं परंतु अभी भी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहे हो। यदि आपके साथ भी यही समस्या है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। हेलो दोस्तों, सूर्यांशी कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सिर्फ एक नियम को अप्लाई करके हिंदी टू इंग्लिश लाइव ट्रांसलेशन करके सिखा रहा हूँ। रोज़ एक वीडियो डाल रहा हूँ जिसमें प्रॉपर थॉट प्रोसेस सिखा रहा हूँ कि आखिर अनुवाद करते कैसे हैं। और डेली दोस्तों नए नए टॉपिक से मैं स्टोरी उठा रहा हूँ ताकि आपको नई नई वोकैब मिल सके। रोज़ आपको सिर्फ 15 मिनट देने हैं और मेरा वादा है दोस्तों कि बहुत ही आसानी के साथ आप भी ट्रांसलेशन करने लगेंगे। तो आइए बिना देरी किए ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द स्मार्ट क्रो, है ना। द स्मार्ट क्रो का मतलब क्या होता है? चतुर कौवा। ठीक है, चलिए सीधे पहले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। एक गर्मी की दोपहर में एक कौवा पानी की तलाश में उड़ रहा था। चलिए सबसे पहले हम फॉर्मूला समझ लेते हैं कि किस फॉर्मूले को हम अप्लाई करने जा रहे हैं, है ना। इंग्लिश के सेंटेंस को बनाते समय सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट मिलता कैसे है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि भाई रोहन कार चला रहा है ना। तो मैं यदि वर्ब से पूछता हूं, वर्ब क्या है? चला रहा है ना। तो यदि वर्ब से पूछता हूं कि कौन चला रहा है, तो जवाब आएगा रोहन, है ना। तो कितना सिंपल है, सिर्फ आपको वर्ब से पूछना है ना, कि है ना कौन करके प्रश्न करना है कि भाई खा रहा था तो कौन खा रहा था, है ना। जा रहा था, कौन जा रहा था, तो उससे अपने को सब्जेक्ट मिल जाता है। और फिर भी यदि समझ में नहीं आता है, कहीं पे किसी टिपिकल सेंटेंस में समझ में नहीं आता है ना, कौन बोल के यदि जवाब नहीं मिल रहा है, तो आप सिर्फ इतना सा देखिए कि उस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, मतलब कि डूअर कौन है ना, वही क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आता है नंबर वर्ब का। ठीक है ना। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म, किस तरीके का फॉर्म आना है वो डिपेंड करता है उसके टेंस पर, है ना। मतलब कि आपकी क्रिया कब हुई है ना। पास्ट में हुई है, फ्यूचर में होगी, या फिर वर्तमान में, वो उस पर डिपेंड करता है वर्ब। ठीक है। उसके बाद आता है नंबर ऑब्जेक्ट का। अब यदि मैं एक सेंटेंस बोलूं कि भाई मैंने राधा को एक गुलाब दिया, तो मैं बोलूंगा किसे दिया? तो राधा को दिया, है ना। और क्या दिया? तो गुलाब दिया। तो क्या और किसे, ये बोलने पर हमको मिलता है ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है। हम सबसे पहले किसे लिखेंगे कि किसे दिया, और फिर क्या दिया वो लिखेंगे। और यदि चेंज करना है कि भाई क्या को पहले लाना है, मतलब गुलाब दिया, है ना, वो पहले लिखना है, और किसे दिया वो बाद में लिखना है, तो हमको सिर्फ टू लगाना है बीच में, है ना। मतलब कि पहले रोज लिखा, तो फिर करके टू लिख के फिर हिम लिखना पड़ेगा या हर लिखना पड़ेगा, है ना। ठीक है। ऑब्जेक्ट खत्म होने के बाद नंबर आता है मैनर का। मतलब कोई तरीका यदि दे रखा है ना, सेंटेंस में, तो वो लिखेंगे मैनर। उसके बाद लिखेंगे प्लेस, यदि कोई प्लेस दिया है, और टाइम दे रखा है तो फिर टाइम लिखेंगे। मतलब इसको शॉर्ट में बोलते हैं एमपीटी, है ना। ये तरीका होता है। जो भी अदर वर्ड्स होते हैं उसमें सबसे पहले मैनर लिखा जाता है, फिर प्लेस लिखा जाता है, और फिर टाइम लिखा जाता है ना। यही एक नियम है। ठीक है। और प्रिपोजिशन यदि आता है कोई, और प्रिपोजिशन के बाद में कोई चीज है, तो वो आप रैंडमली कहीं भी लिख सकते हैं, उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। तो चलिए पहला सेंटेंस लेते हैं। एक गर्मी की दोपहर में, है ना। अब वैसे तो टाइम है ना, एक गर्मी की दोपहर में मतलब क्या टाइम दे रखा ना, तो एमपीटी में टाइम की जगह पे भी इसको लगा सकते हैं। और चाहे तो जब भी ये स्टार्टिंग में है तो आप इसको एज अ ऐसा ही स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। अब देखो लिखा क्या है, एक गर्मी की दोपहर में। अब दिखने में ऐसा लग रहा है कि भाई इन आना चाहिए ना, है ना, लेकिन इन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ऑन। क्योंकि कभी भी दिन की जब बात करते हैं ना, किसी दिन की, तो जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, इस तरीके से दिन में हम ऑन लगाते हैं। तो लिखेंगे हम ऑन अ हॉट समर आफ्टरनून। ठीक है। ऑन अ हॉट समर आफ्टरनून मतलब एक गर्मी की दोपहर में। ठीक है। आगे है, एक कौवा पानी की तलाश में उड़ रहा था। अब उड़ रहा था, देखो ये काम हो रहा है, उड़ रहा था। और मैं बोलूं कौन उड़ रहा था, तो एक कौवा उड़ रहा था। ठीक है। तो कौन का जवाब दिया? कौवा ने। इसका मतलब ये हो गया सब्जेक्ट। तो मैं लिखूंगा
अ क्रो, है ना, सब्जेक्ट लिखा। अब आएगा क्या, वर्ब आएगा। अब देखो वर्ब डिपेंड करता है किस पे, सेंट है ना, टेंस पे। तो यहां पे उड़ रहा था मतलब पास्ट कंटिन्यूअस, है ना, था लग रहा है मतलब पास्ट में है, और रहा आ रहा है, इससे पता चल रहा है कि कंटिन्यूअस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वॉज, है ना, वॉज वर्ब में से वॉज लिखेंगे क्योंकि अपना जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। अ क्रो वॉज, उड़ने को क्या बोलते हैं, फ्लाई बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे फ्लाइंग आ जाएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अ क्रो वॉज फ्लाइंग, पानी की तलाश में। ठीक है, अब सिंपल क्या है, प्रिपोजिशन से कोई चीज जुड़ी है तो उसी को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इन, इन सर्च ऑफ वाटर। ठीक है, सिंपल है। अब देखो ऑब्जेक्ट है नहीं, है ना, अदर वर्ड्स कुछ एम पी टी इस टाइप के भी कुछ नहीं आए, है ना। तो प्रिपोजिशन से जो चीजें बनती है केवल वो प्रिपोजिशन के बाद वो चीजें आप लगा दें, है ना। इस तरीके से आपका आसानी से ट्रांसलेशन हो गया। ठीक है, जो चीजें मिसिंग है उनको मिसिंग रहने दें। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखिए, उसे एक बूंद पानी भी नहीं मिला। अब मैं पूछूं कि कौन को नहीं मिला, तो उसे नहीं मिला, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। और दूसरा तरीका कि भाई काम तो यही कर रहा है ना, किसको नहीं मिला, उसे नहीं मिला, है ना। तो काम जो कर रहा है वही तो सब्जेक्ट होगा, है ना। तो यहाँ पे उसे भी आ सकता है, उसको भी आ सकता है ना। तो आप फिर आप तो ऐसे वर्ब में क्या पूछना पड़ेगा, उस किसको या किसे, है ना। लेकिन बेसिकली यहाँ पे मतलब क्या निकल रहा है कि कौन को नहीं मिला, है ना। तो उसे नहीं मिला, यही सब्जेक्ट है हमारा। तो जनरली कौन पूछने पे अपने को सब्जेक्ट मिल पा रहा है ना। आप इससे कंफ्यूज नहीं हो कि भाई उसे लिखा है तो आपको किसे पूछना पड़ेगा, नहीं। आप ऐसा पूछ सकते हैं कि कौन को नहीं मिला तो उसे नहीं मिला, है ना। और वैसे भी जो है यही तो काम कर रहा है, तो ये डूअर है, सब्जेक्ट है। और नहीं मिला, अब देखो है ना, नहीं मिला, यहां से वर्ब पता चल रहा है कि देखिए आई ई ए की मात्रा जब आखिरी में आती है इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट होता है ना। पास्ट इंडेफिनिट होता है और उसी में नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, डिड नॉट लगता है ना। डिड नॉट लगता है और वर्ब का फिर फर्स्ट फॉर्म आता है। कैसे बनाएंगे देखो, उसे इसको बोलेंगे ही नहीं मिला। तो नहीं के लिए अपन, नहीं एक साथ नॉट नहीं आता है ना, डिड के साथ आता है। जब पास्ट इंडेफिनिट में डिड के साथ नॉट लगाना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो ही डिड नॉट, मिला को अपन गेट भी लिख सकते हैं और फाइंड भी लिख सकते हैं, है ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा क्योंकि डिड बाहर आ गया। ही डिड नॉट फाइंड, और एक बूंद पानी भी, इसे बोलते हैं इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, है ना। क्या बोलेंगे, इवन अ सिंगल, इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। ठीक है, आगे देखिए, प्यासा और थका हुआ वह एक बरगद के पेड़ की डाल पर बैठ गया। अब देखो प्यासा और थका हुआ मतलब वो, उसको प्यास लग चुकी थी, है ना, मतलब प्रोसेस हो चुकी थी, प्यासा और थका हुआ। ऐसा होता है यदि कि प्यासा और थका होते हुए, है ना, और होते हुए कोई काम कर रहा है तो आप वहां पे आईएनजी वाले फॉर्मेट में लिखते हैं, है ना। प्यासा और थके हुए को आप क्या लिखते हैं, बीइंग थर्स्टी एंड टायर्ड। ठीक है, वो लिख सकते थे। अब यहां पे क्या है, प्यासा और थका हुआ, मतलब हुआ से पता चल रहा है कि कोई चीज हो चुकी है। तो आप इसको वर्ब के थर्ड फॉर्म में बनाएंगे, मतलब पास्ट पार्टिसिपल में बनाएंगे। कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे थर्स्टी, थर्स्टी एंड टायर्ड। ठीक, प्यासा और थका हुआ वह एक बरगद के पेड़ की डाल पर बैठ गया। अब देखो बैठ गया, है ना, बैठ गया, और कौन बैठ गया, तो वह बैठ गया। आ गया सब्जेक्ट, है ना, कौन पूछने पे। कैसे लिखेंगे, ही, अच्छा बैठ गया, आई ए की मात्रा आ रहा है मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, तो बैठने का मतलब है सेट, तो यहां लिखेंगे सेट, है ना, सेकंड फॉर्म। और देखो प्रिपोजिशन क्या लगा है, पर लगा है, मतलब ही सेट
ऑन, है ना, प्रीपोजिशन तो आप कैसे भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, है ना, बस उससे प्रीपोजिशन के पहले आने वाली चीजों को जोड़ते हैं। जैसे एक बरगद के पेड़ की डाल पर, तो कैसे लिखेंगे, ही सेट ऑन। अच्छा, इसमें भी ध्यान रखना, अब बरगद की बात हो रही है, पेड़ की बात हो रही है और डाल की बात हो रही है, तो इसमें जो सबसे छोटा होता है वो पहले लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। मतलब कैसे लिखेंगे, ही सेट ऑन, ही सेट ऑन अ ब्रांच, है ना, डाल को लिख दिया पहले, ब्रांच ऑफ। अब आप डायरेक्ट बरगद के पेड़ को डायरेक्ट बेनियन ट्री लिख सकते हैं, अब ब्रांच ऑफ बेनियन ट्री। ठीक है, ठीक है। और यदि इस तरीके से नहीं लिख पाते तो फिर क्या करते हैं अपन, अपन ऐसे ही चलते हैं ना, छोटे से बड़े की तरफ, कि अ ब्रांच ऑफ द ट्री ऑफ अ बेनियन, है ना, बेनियन ट्री, इस तरीके से लिखते हैं ना। लेकिन यहाँ पे बरगद का पेड़ को आसानी से आप क्या लिख सकते थे, बेनियन ट्री लिख सकते, है ना, लिख सकते थे, इसलिए मैंने क्या लिखा, अ ब्रांच ऑफ बेनियन ट्री। ठीक है ना, आगे देखिए। अचानक उसने पेड़ के दूसरी ओर एक घड़ा देखा। अचानक को क्या बोलूंगा मैं, सडनली। क्या बोलूंगा, सडनली, सडनली यानी अचानक। या फिर एक और चीज लिख सकते हैं अपन, ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ अ सडन, है ना, दोनों चीजें यूज होती है, ऑल ऑफ अ सडन भी बोल सकते हैं और सडनली। आजकल जो है एडवांस इंग्लिश में ऑल ऑफ अ सडन बोलना ज्यादा ठीक लगता है, क्योंकि सडनली तो हर कोई यूज करता है ना। उसने पेड़ के दूसरी ओर एक घड़ा देखा। अब देखो, देखा, है ना, ये वर्ब हो रही है यहाँ पे, ये क्रिया हो रही है कि देखने की क्रिया हो रही है, और कौन ने देखा, तो उसने देखा, है ना, सब्जेक्ट मिल गया। कैसे लिखेंगे, सडनली या ऑल ऑफ अ सडन, है ना, कुछ भी यूज कर लो। इसके बाद क्या आएगा, उसने, यानी ही, सी का क्या हो गया, सा हो गया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, आ की मात्रा आ रही है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग भी है, मतलब आई ए की मात्रा यदि आती है तो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का सेकंड फॉर्म, ही सा, है ना, सी का क्या आ जाएगा, सा। अच्छा, सा के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा ना, तो ऑब्जेक्ट में मैं पूछूंगा कि क्या देखा, है ना, क्या बोलने पर ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो भाई एक घड़ा देखा। ठीक है ना, तो मैं लिखूंगा ही सा अ पिक्चर, है ना, टी साइलेंट होता है, क्या होता है, पिक्चर, ही सा पिक्चर। अब देखो प्रिपोजिशन हो गया और, है ना, दूसरी ओर, पेड़ के दूसरी ओर, तो इसको लिख सकते हैं अपन, ऑन दी, ऑन दी अदर साइड, on the other side of the tree, the tree। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए। खुश होकर वह घड़े के पास गया और देखा कि उसमें थोड़ा पानी है। अब देखो, खुश होकर तो हम शुरुआत में लिख देंगे, है ना, वह घड़े के पास गया, ये आपका एक क्लॉज हो गया, फिर आपका कंजंक्शन लगा है एंड, उसके बाद देखा कि उसमें थोड़ा पानी है, इसको आप सेकंड कंजंक्शन, सेकंड जो क्लॉज है वो मान सकते हैं। तो दो क्लॉज को आपस में एक कंजंक्शन एंड से जोड़ा है, तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले जैसा जैसा आया है वैसा लिखेंगे, जैसे खुश होकर को बनाएंगे, फिर पहला क्लॉज कंजंक्शन सेकंड क्लॉज। ठीक है, अब देखो, खुश होकर को क्या लिख सकते हैं, खुश होकर को लिख सकते हैं हैप्पीली, है ना, हैप्पीली। दूसरा आप लिख सकते हैं ग्लैडली, क्या बोल सकते हैं, ग्लैडली। और आप चाहें तो जॉयफुली, है ना, ये सभी लिख सकते हैं आप किसकी जगह पे, खुश होकर। ठीक है, फिर लगाएंगे कॉमा। अच्छा, आप चाहें तो एक और चीज है चीयरफुली, चीयरफुली ये भी लिख सकते हैं, है ना, बहुत सारे तरीके हैं लिखने के। अब आगे देखिए, वह घड़े के पास गया। अब देखो, गया और कौन गया, तो वह गया। ठीक है, कैसे लिखेंगे, ही, गया को लिखेंगे वेंट, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब देखो, पास क्या है, प्रीपोजिशन है, तो घड़े के पास गया, तो इसको कैसे लिखेंगे, ही वेंट, है ना, या तो नियर द पिक्चर लिखो, या फिर जब कहीं जाते हैं किसी डेस्टिनेशन पे तो लिखते हैं टू, है ना, तो टू द पिक्चर आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज, आप वेंट नहीं लिखना चाहो तो फ्ल्यू भी लिख सकते हैं,
क्योंकि वो चल के तो गया नहीं होगा ना, वो उड़ के गया होगा। तो उस सेंस में आप क्या लिख सकते हैं, फ्ल्यू भी लिख सकते हैं। फ्लाई का सेकंड फॉर्म फ्ल्यू, ठीक है। फिर लिखेंगे एंड देखा कि, अच्छा देखने को या तो बोलते हैं आप सी, तो इसको आप सी लिखोगे तो क्या लिखोगे, सेकंड फॉर्म सा। या फिर देखा कि, इसको आप नोटिस्ड भी लिख सकते हैं, है ना, नोटिस्ड सेकंड फॉर्म लगाना है तो आप या तो सा लिखेंगे या नोटिस्ड लिखेंगे। और क्या नोटिस किया या क्या देखा, तो सम वाटर, है ना। वर्ब के बाद अपन क्या लिखते हैं, क्या, जिसका जवाब क्या से मिले। तो क्या देखा उसने, सम वाटर यानी कुछ वाटर। और फिर आखिर में लिख देंगे उसमें, यानी इन इट, है ना, इन इट, ठीक है ना। पिक्चर के लिए अपन क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, है ना। चलो आगे देखिए, आगे क्या है। उसने सोचा आखिरकार मैं अपनी प्यास बुझा सकता हूं। कैसे लिखेंगे, उसने सोचा, ही थॉट, थिंक का क्या हो जाएगा, थॉट हो जाएगा। उसने सोचा, फिर क्या लिखेंगे, आखिरकार, इसको आप लिखेंगे फाइनली, क्या लिखेंगे, फाइनली, सूर्यांशी क्या हुआ, पनिशमेंट मिला क्या, मस्ती बहुत करती मस्ती मत करा कर थोड़ा, है ना। है जो तेलो गंगे ना, फिर स्कूल में भेज रहे हैं कैसे रहना चाहिए, शब्द क्या होने चाहिए। तो भैया ने कहा था उसको फोन चलाने का भी टाइम नहीं, कौन बोले, कूट दूंगा उसको। अच्छा, टाइम टेबल मिलेगा अच्छा सही में, तो फोन ले जाएगी कैसे वहां पे। घर पे। अच्छा ठीक है। अच्छा वो टाइम देते होंगे, इतनी बजे से इतनी बजे तक ही फोन देखना है। हाँ यार ये भी तरीका अच्छा है यार, स्कूल वाले खुद बोलते हैं तो।
बट अच्छा पानी का स्तर बहुत नीचे था। अब कोई काम तो हो नहीं रहा है ना, यहाँ पे केवल ये बताया जा रहा है कि भाई कोई चीज़ नीचे थी और कौन थी, पानी का स्तर। तो इसको अपन सिंपली लिख सकते हैं बट। इसको ऐसी चीज़ों को हमेशा इज आर एम वाज वर इनसे बनाते हैं, मतलब बी वर्ब से बनाते हैं। तो कैसे लिखेंगे, बट पानी का स्तर नीचे था, बट द वाटर लेवल वॉज लो, है ना, पानी का स्तर नीचे था, है ना। बहुत नीचे लिखा है तो आप यहाँ लगा सकते हैं वेरी लो, ठीक है। आगे देखिए, इसलिए वह पानी नहीं पी सका, है ना। इसलिए को क्या बोलेंगे, सो। या एक और चीज आप बोल सकते हो देयरफॉर, क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर, ठीक है। देयरफॉर का मतलब भी होता है इसलिए, है ना। तो दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वह पानी नहीं पी सका, है ना। कैन यानी होता है सकना, और सका मतलब आईए की मात्रा, मतलब इसको पास्ट इंडेफिनिट में कैन का क्या हो जाता है, फिर कुड हो जाता है। सेकंड फॉर्म क्या होता है कैन का, कुड होता है, ठीक है। तो पी सकना या पी सका ये तो वर्ब हो जाएगी, और कौन, तो वह। कैसे लिखेंगे, ही। अब कैन नॉट की जगह क्या आएगा, कुड नॉट आएगा, है ना। ही कुड नॉट। अब देखो ड्रिंक आएगा यहाँ पे, क्योंकि कुड के फॉर्म में पास्ट वाला जो सेंस आ गया कि भाई वर्ब का सेकंड फॉर्म बनाना है, तो वो कुड में कर दिया अपन ने, कैन का कुड कर दिया। तो अब कुड नॉट, और अब ड्रिंक ही आएगा। अब यहाँ पे ड्रैंक नहीं आएगा, है ना। ड्रिंक का ड्रैंक नहीं आएगा, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही आएगा ड्रिंक, ठीक है ना, क्योंकि कुड को अपन ने सेकंड कर दिया है। तो ही कुड नॉट ड्रिंक वाटर, ठीक है ना। क्या नहीं पी सका, पानी नहीं पी सका। तो क्या से आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब तो ये देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट आ गया और वर्ब आ गया, तो जो बचा है वो तो आखिर में अपने को लिखना ही है, वो कुछ भी हो, है ना। ऑब्जेक्ट नहीं भी होता तो भी अपन लिखते तो उसको आखिर में ही है ना। आगे देखिए, वह वहीं बैठा रहा और इधर उधर देखने लगा। अब देखो वह वहीं बैठा रहा, तो बैठ रहा है ना, वो वैसा कंटिन्यूस वाला यहाँ पे सीन नहीं है, मतलब कंटिन्यूस वाला जो है भाव नहीं मिल रहा है ना। तो बैठ रहा है ऐसा नहीं है, वो क्या है, वही, वह वहीं बैठा रहा, मतलब चीज़ें पास्ट में ही है कि वो वहीं बैठा रहा। तो आपको इसको आई ए की मात्रा आती है आखिर में, उस तरीके से बनाना है कि आई ए की मात्रा आती है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। तो कैसे लिखेंगे, वह वहीं बैठा रहा। इसको लिखेंगे ही सेट देयर, ठीक है। या फिर सेट नहीं लिखना है आपको, तो आप लिख सकते हैं स्टेड, ठीक है। वह वहीं रहा या फिर वह वहीं बैठा रहा। इधर उधर देखने लगा, कोई चीज़ देखने लगना, कोई चीज़ ऐसा कर, है ना, करने लगा, वैसा करने लगा, मतलब उसने वो चीज़ आरंभ कर दी, स्टार्टेड। इसको स्टार्टेड से बना सकते हैं अपन, है ना। देखने लगा, करने लगा, तैरने लगा, ठीक है। तो स्टार्टेड से कैसे बनाएंगे, और को लिखेंगे आप एंड स्टार्टेड। अब क्या करने लगा, देखने लगा, तो स्टार्टेड लुकिंग, ऐसा लिखते हैं इसको, स्टार्टेड लुकिंग। और इधर उधर को क्या बोलते हैं, हियर एंड देयर। या तो आप लिखेंगे हियर एंड देयर, है ना, या फिर हियर एंड देयर की जगह लिखेंगे अराउंड, है ना। दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो अराउंड की जगह लिख सकते हैं एक और शब्द सराउंडिंग, है ना, सराउंडिंग भी लिख सकते हैं कि वह इधर उधर देखने लगा, स्टार्टेड लुकिंग सराउंडिंग्स। आगे देखिए, उसे जमीन पर कुछ कंकड़ दिखाई दिए, उसे जमीन पर कुछ कंकड़ दिखाई दिए। तो देखो दिखाई दिए, यहाँ से पता चल रहा है कि भाई देखने की क्रिया हो रही है, और कौन को दिखाई दिए, तो उसे दिखाई दिए, ये सब्जेक्ट मिल गया। कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे ही सा, है ना, ही सा। या तो लिखेंगे ही सा, या फिर लिखेंगे सा की जगह नोटिस्ड भी लिख सकते हैं ना, नोटिस्ड। या तो सा लिखेंगे या नोटिस्ड, ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। ही नोटिस्ड
कुछ कंकड़, इसको लिखेंगे। अच्छा क्या देखा, तो कुछ कंकड़ देखे, है ना। तो क्या हम ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्ट पे लिखेंगे कुछ कंकड़, मतलब सम पेबल्स। उठाने को बोलते हैं पिकअप, तो यहाँ आ जाएगा पिक्ड अप, है ना, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, आईए की मात्रा आ रही है आखिर में। आप चाहें कि भाई पिक्ड अप यूज़ नहीं करना, आप लिफ्टेड भी बोल सकते हैं, है ना, लिफ्टेड यानी भी उठाया। और आप चाहें तो टुक भी लिख सकते हैं, टेक यानी उसने लिया, पत्थर लिया, या है ना, तो टुक भी लिख सकते हैं, टेक का टुक। ये तीनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वर्ब की जगह पे। आगे देखिए। अच्छा क्या उठाया, तो एक कंकर उठाया। क्या को अपन ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं, एक कंकर मतलब अ पेबल, अ पेबल, ठीक है। द क्रो पिक्ड अप अ पेबल। आगे देखो। पानी का स्तर थोड़ा ऊपर उठ गया, पानी का ऊपर, है ना, स्तर थोड़ा ऊपर उठ गया, तो कोई चीज़ उठ गई, और कौन उठ गया, तो भाई पानी का स्तर उठ गया। अब वो क्या उठ गया ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि भाई कोई कोई लिविंग थिंग तो है नहीं, है ना, नॉन लिविंग है, इसलिए आपको यहाँ पे क्या से मिल रहा है कि भाई क्या उठ गया, तो पानी का स्तर, है ना। बात पानी के स्तर की हो रही है, इसलिए मानेंगे सब्जेक्ट आप पानी का स्तर। इसको लिखेंगे द वाटर लेवल, द वाटर लेवल उठ गया। इसको लिखेंगे अपन राइज का रोज, राइज यानी उठना, रोज यानी उठा या उठ गया, ठीक है। इसको आप चाहें तो इंक्रीज्ड भी बोल सकते हैं, है ना, इंक्रीज्ड यानी भी कोई चीज बढ़ गया या उठ गया। वाटर लेवल रोज या वाटर लेवल इंक्रीज्ड। थोड़ा ऊपर, इसको क्या बोलेंगे, थोड़ा ऊपर को आप क्या लिखेंगे, लिटिल, लिटिल अबव, अ लिटिल अबव, है ना। अब एक चीज समझिए कि जब इंक्रीज्ड है या बढ़ रहा है तो कोई चीज ऊपर ही बढ़ी होगी ना, तो अबव लिखने की वैसे जरूरत है नहीं यहाँ पे, है ना। अ लिटिल भी आप लिख दोगे तो भी वर्क करेगा, ठीक है ना। और आप लगाएं भी तो भी ऐसी कोई समस्या नहीं है। पर कहीं आप यदि अबव कहीं पढ़ रहे हैं कोई सेंटेंस और अबव लिखा हुआ नहीं दिखे, है ना, आपने तो उसमें देखा भाई हिंदी में कि थोड़ा ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर का आपको शब्द अबव नहीं दिखे, तो आप कंफ्यूज मत होना, नॉर्मल सा है कि भाई कोई चीज़ बढ़ रही है तो ऑब्वियस है कि ऊपर ही बढ़ रही होगी, है ना, और कम हो रही होगी तो नीचे आ रही होगी। तो क्योंकि शब्द इंक्रीज वहाँ पे लिखा हुआ है तो अबव लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसने एक एक करके और कंकड़ घड़े में डाल दिए।
अब देखिए घड़े में डाल दिए, है ना, डालना एक चीज़ हो गई, और कौन ने डाल दिए तो उसने डाल दिए, है ना। यहाँ पे लिखेंगे ही ड्रॉप्ड, है ना, ही ड्रॉप्ड, उसने डाल दिए। अच्छा क्या डाल दिए, तो और कंकड़ डाल दिए उसने, है ना, कंकड़ डाल रहा था तो और कंकड़ डाल दिए, इसको बोलेंगे आप मोर पेबल्स, है ना। ही ड्रॉप्ड, सॉरी, ही ड्रॉप्ड मोर पेबल्स, है ना, मोर पेबल्स। ठीक है, ये तो लिख दिया मैंने कि क्या डाल दिए, और मैं पूछूं कि कैसे डाल दिए, है ना। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, या तो क्या होता है या किसे होता है, तो क्या की जगह तो पेबल्स आ गया। अब आपको पता होगा कि एमपीटी में मैनर होता है कि भाई किस तरीके से डाल दिए, तरीका यदि दिया हो तो आप एम की जगह लिखते हैं, मतलब एक एक करके, है ना। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, अपन लिखते हैं ना एम पी और टी, मतलब मैनर, प्लेस और टाइम, ये सीक्वेंस रखते हैं, है ना। तो एक एक करके मतलब कैसे लिखेंगे, वन बाय वन, वन बाय वन। और क्या लिखा हुआ है घड़े में, है ना, इन प्रीपोजिशन यूज करके घड़ा लिखेंगे, मतलब इन द पिक्चर। ठीक है, यहाँ पे इन की जगह आप यूज करेंगे इनटू, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि भाई जब उसने कंकड़ डाले, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ डाले, है ना, तो मतलब पहले से तो घड़े में जो है पेबल्स थे नहीं, डाले हैं बाहर से अंदर की तरफ, इसलिए इनटू का यूज करेंगे, है ना, गति का भाव आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए, आखिरकार पानी इतना ऊपर आ गया कि वह पी सके। आखिरकार को क्या लिखेंगे, आखिरकार को लिखेंगे आप फाइनली, है ना, फाइनली, एट लास्ट, या फिर इन द एंड, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, या इवेंचुअली, है ना, बहुत सारी चीजें मैंने बताई है। तो आखिरकार पानी इतना ऊपर आ गया, है ना, कोई चीज ऊपर आ गया, है ना, ऊपर आना इसको बोलते हैं अपन। अच्छा कौन आ गया, तो पानी आ गया, या क्या आ गया तो पानी, है ना। यहाँ पे नॉन लिविंग है इसलिए पानी आएगा क्या बोल करके, है ना। वैसे जनरली लिविंग हो तो कौन बोल करके आ जाता है ना, लेकिन नॉन लिविंग है तो क्या बोल करके आ रहा है, मतलब कि पानी इतना ऊपर आ गया, कैसे लिखेंगे, द वाटर, यानी पानी ऊपर आ गया, मतलब राइज होता है तो सेकंड फॉर्म आएगा रोज। ठीक है, ऊपर आ गया मतलब रोज, है ना, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं केम, यानी आ गया, केम अप टू, है ना, ऊपर आ गया, इसको लिख सकते हैं केम अप टू, वाटर केम अप टू, या वाटर रोज, है ना, इतना ऊपर आ गया, इसको बताने के लिए लिखेंगे हाई इनफ। हाई इनफ यानी पर्याप्त ऊंचाई पर वो आ गया कि वह पी सके, कि वह पी सके, दैट ही कुड ड्रिंक, है ना, या फिर, है ना, या तो आप क्या लिख सकते हैं, दैट कि वह पी सके, ही कुड ड्रिंक, है ना, वह पी सके, या फिर ये ना लगा के आप क्या लगाएंगे कि द वाटर रोज हाई इनफ फॉर हिम टू ड्रिंक, है ना, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि उसके लिए पानी जो है पीने लायक स्थिति में आ गया, है ना। ठीक है, अब आगे देखिए, चतुर कौवे ने अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। प्यास बुझाना, ठीक है, कमेंट करे, नहीं फॉलो करें, फॉलो करे ऐसा बोलते हैं,
ये और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को लाइक करें, हाँ, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब